नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक परमार और आप देख रहे हैं मैथ्स वॉरियर दीपक परमार में। आज हमारा परसेंटेज का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है इनकम बेस्ड क्वेश्चन। तो ये टॉपिक काफ़ी परेशान करता है। मैंने काफ़ी बार बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आते हुए देखा है और ये अच्छे को समझ में भी नहीं आता है। ठीक है, तो आज हम इसको आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा हमें समय दीजिएगा आप, ठीक है। आप लास्ट तक बनी रहिए वीडियो में, फिर आपको कहीं से दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं लेकिन समझ में नहीं आते हैं बच्चों को। तो ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है आज का वो है आयकर पर आधारित प्रश्न, इनकम बेस्ड क्वेश्चन। अब इनकम क्या होती है? देखो, आपकी जब जॉब लगेगी तो आपको एक कुछ गवर्नमेंट क्या करती है, पे करती है मंथली। ठीक है, सपोज दैट आपको पैसा मिल गया 50,000 मंथली इनकम है आपकी। ठीक है, आपकी जो मंथली इनकम है 50,000 रुपए, तो 12 महीने के हिसाब से कितनी होगी? 12 पंजे 60, तो कितनी मिलेगी आपको? टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 6 लाख। अब उस 6 लाख पे गवर्नमेंट एक टैक्स लेगी, समझ रही है। अब गवर्नमेंट सपोज दैट उस पर 6 लाख का 10% लेती है एक बार के लिए, 10%। तो 6 लाख का 10% कितना होता है? 60,000 रुपए, समझ रहे हैं। तो 6 लाख का 10% 60,000 रुपए। तो जो वो 60,000 रुपए तुम दे दोगे इनकम टैक्स में, टोटल इनकम 6 लाख, उसमें से 10% टैक्स लगेगा तो वो होगा 60,000। तो 6 लाख में से 60,000 जाएगा तो जो आपका बचेगा 5,40,000, वो आपकी नेट इनकम होगी, जिसको आप क्या बोलते हैं? शुद्ध आय। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, पहले इसको करने से पहले एक चीज बताएंगे आपको, ठीक है। इसमें आपको एक चीज बताना है कि देखो, मैं लिखूंगा शॉर्टकट में उसको, ठीक है। नेट इनकम, ठीक है, नेट इनकम बराबर टोटल इनकम माइनस टैक्स। ठीक है, माना आपकी सैलरी थी 8,000, नेट इनकम है 8,000, सॉरी नेट इनकम 8,000, टोटल इनकम थी 10,000। ठीक है, इसमें से आपको 2,000 टैक्स पड़ा, 2,000 टैक्स पड़ा, तो आया आपका 8,000 नेट इनकम। ठीक है, अब 4,000 कर देते हैं, इसी 2,000 के टैक्स को 4,000 कर देते हैं और नेट इनकम तो वही रहेगी। ठीक है, तो 10,000 में से 4,000 गया तो 6,000, समझ रहे हैं। देखो, नेट इनकम सॉरी टोटल इनकम सेम है, सिर्फ टैक्स बढ़ा है। और टैक्स बढ़ाने से क्या हुआ है? आपकी सैलरी में क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। टैक्स बढ़ने पर सैलरी घटती है, समझ रहे हैं। तो यानी टैक्स में छेड़ाखानी करोगे या टैक्स में कोई परिवर्तन करोगे तो सीधे सीधे किसमें? नेट इनकम में परिवर्तन होगा। और टोटल इनकम क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तब जब टोटल इनकम कांस्टेंट होगी और टैक्स बढ़ाएंगे तो नेट इनकम पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो चलिए, आज का जो पहला सवाल है वो है आपकी स्क्रीन पर। क्या दिया हुआ है कि यदि आयकर में 27% की वृद्धि की जाती है और नेट आय में 3% की कमी की जाती है तो आयकर की दर क्या है? अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि आयकर में 27% की वृद्धि की जाती है। मैंने बोला था ना, टैक्स में 27% की वृद्धि की जाती है। अब मैं इसको शॉर्टकट में लिखूंगा, ठीक है। नेट इनकम बराबर टोटल इनकम माइनस टैक्स। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है। मैंने क्या बोला था? जब टोटल इनकम कांस्टेंट होती है और टैक्स में वृद्धि की जाती है तो नेट इनकम पे इफेक्ट पड़ता है। यानी टैक्स का इंक्रीजमेंट करेंगे, अगर आप टैक्स में छेड़ाखानी करोगे तो सीधे इम्पैक्ट पड़ेगा नेट इनकम पर, पड़ेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है? यदि आयकर में 27% की वृद्धि की जाती है, यानी टैक्स का 27%, ठीक है, वृद्धि की जाती है और नेट आय में 3% की कमी की जाती है। और नेट आय क्या है? नेट इनकम में 3% की कमी की जाती है। ऑब्वियसली बात है, टैक्स बढ़ेगा तो इनकम कम हो जाएगी ना। 3% की कमी की जाती है तो आयकर की दर क्या होगी? अब काटो इसको, 3 नंबर 27, यानी हम कैसे लिख सकते हैं इसको? टैक्स अपॉन नेट इनकम। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? टैक्स की वैल्यू
1 हो जाएगी। 3 नंबर 27, इधर 1 बचेगा ना। टैक्स की वैल्यू 1, नेट इनकम की 9, टैक्स की वैल्यू 1, नेट इनकम की 9। अब मैंने क्या बोला था, अब क्या निकालना था, आयकर की दर, रेट ऑफ इनकम टैक्स। यहां मैंने आपको बताया था आयकर की दर निकालनी, रेट ऑफ इनकम टैक्स, टैक्स बटे टोटल इनकम इनटू 100। और टोटल इनकम कैसे निकलती है, टोटल इनकम देखो जब नेट इनकम में इनकम टैक्स जोड़ते हैं, समझ रहे हैं, तो वही चीज हम नीचे करेंगे। अब क्या बोला था, अब देखो टोटल इनकम कैसे निकलती है, जब नेट इनकम के साथ टैक्स जोड़ देते हैं। नेट इनकम के साथ टैक्स को जोड़ोगे तो टोटल इनकम निकल जाएगी। टैक्स के साथ नेट इनकम जोड़ोगे टोटल, यानी टोटल इनकम क्या आएगी, 9 + 1 10। तो जो टोटल इनकम होगी वो होगी 10, होगी टोटल इनकम 10। और हमें क्या निकालनी है, आयकर की दर, रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स निकालनी है। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या होगा, टैक्स बटे टोटल इनकम। टैक्स कितने का है, 1 का, टोटल इनकम कितनी है 10 इंटू 100, 10 दहाई 100, तो यह आएगा 10%। ये ठीक है। तो चलो, वैसे आपको इसमें ये स्टार्टिंग में लिखा रहा हूं मैं, बाकी आपको ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं लिखना है। आपने सिंपल क्या करना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आयकर 27 लिखा हुआ है और नेट आय कितनी लिखी है 3, तो 3 से 27 को काट दो ऊपर, ठीक है। तो 9 और 1 बन जाएगा, 1 होगा आपका टैक्स और 9 होगा नेट इनकम। तो टोटल इनकम होती है, इनको जोड़ देना, सिंपल करना है आपको। क्या करना है, जो आपको दिया हुआ है उसको जोड़ के देखो। अब आपको क्या करना है, सेकंड तरीके से शॉर्टकट कैसे कैसे करना है इसका जो शॉर्ट है, शॉर्ट उसका ये है कि आपको क्या करना है, जो नीचे दे रखे हैं जो उसको, उनको जोड़ देना है नीचे वालों को, और ऊपर रखना है जो टैक्स है इनटू 100, बस इतना करना है आपको शॉर्टकट में, ठीक है। तो 9 और 1 बटा 10 इंटू 100, ये काट के 10% दे देगा, यही आपका आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको कि आयकर की दर बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति का कर देयता 12% बढ़ जाती है, जबकि उसकी नेट आय 3% कम हो जाती है, तो आयकर की नई दर क्या है। अच्छा ठीक है, व्यक्ति की कर देयता 12% बढ़ जाती है, जो उसका टैक्स है वो 12% बढ़ रहा है, ठीक है। जो उसका इनकम टैक्स है, जो उसका इनकम टैक्स है, जो उसका इनकम टैक्स है वो 12% से बढ़ रहा है। और क्या बोल रखा है, जो उसकी नेट आय है, जो उसकी नेट इनकम है वो क्या हो रही है, 3% से कम हो रही है। मैंने बोला काट दो इसको, 3 चको 12, ये 1, टोटल इनकम इधर वाला नेट इनकम 4। देखो ऐसे करते हैं ना इसको कि इनकम टैक्स डिवाइड बाई नेट इनकम, इनकम टैक्स इंटू 4, नेट इनकम इंटू 1, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू इधर होती है और ये बराबर की इधर वैल्यू इधर जाती है, ठीक है। तो नेट इनकम की वैल्यू 4, ठीक है, इनकम टैक्स की वैल्यू 1, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था, टोटल इनकम क्या होती है, टोटल इनकम होती है नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स। तो वो अब निकालना है हमें रेट। तो रेट ऑफ इनकम जो होता है वो होता है 4 और 1 5 जोड़ के, और ऊपर टैक्स जोड़ना है, फॉर्मूला पीछे लिखाया हुआ है, 1/5 इंटू 100, काटो दूनी 10, 20%। अब रुक जाओ, अभी मत जाना, अभी इसमें क्या है, ये बोल रखा है 20%। अब ये अभी हुआ नहीं है पूरा, उसने क्या बोल रहा है, आयकर की दर बढ़ जाती है तो नई दर निकालनी है, समझ रहे हैं। तो नई दर क्या होगी, तो अभी आपको क्या करना है, आपको 20% जो निकला है ये हमारी पुरानी दर है। उसने बोला हुआ है कि नई दर में 12% की वृद्धि होनी है, ठीक है। अब देखो ये पुरानी दर है 20%, 20% की वैल्यू होती है 100, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100 होती है, उसमें जब 12% की वृद्धि होगी तो वो 112 निकल जाएगी, होगी, ठीक है। 20% है,
तो पुरानी दर निकली 20%। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। जो पुरानी थी वो 20%, वो 100% थी। उसमें क्या करना है, 12% की वृद्धि करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ दिया हुआ है उसकी कर की देयता 12% बढ़ जाती है। तो हमें 112 की वैल्यू निकालना, तब जाके हमारी नई कर निकलेगा। तो काट के 20 पंजे 100, 5 को इससे डिवाइड करोगे तो 22.4% आएगा, और यही हमारा न्यू रेट होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि व्यक्ति की आय में 2000 की वृद्धि हुई है और कर की दर 14% से घटकर 12% हो गई है, यदि दोनों मामलों में देय कर समान है, आपने इसको फोकस करना है, दोनों मामलों में देय कर समान है। यदि पहली और दूसरी स्थिति में आय का 20% और 30% कर मुक्त है, तो उसकी वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। देखो, माना उसकी पहले आय कितनी होगी, एक्स आई होगी, उसमें वृद्धि कितनी होगी 2000 की, तो अब कितनी हो रही उसकी आय, एक्स प्लस 2000 हो गया है। अब पहले टैक्स कितना लगता था, 14% लगता था। ठीक है, अब कितना लग रहा है, घट के वो 12% हो गया। ठीक है, अब बीच में बराबर का साइन आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि टैक्स दोनों साइड बराबर लग रहा है, दोनों समय टैक्स देय बराबर है। ठीक है, अब देखो, तो पहले की स्थिति में कर 20% टैक्स मुक्त है और दूसरी स्थिति में 30%। अगर पहली स्थिति में 20% पे टैक्स नहीं लगता तो कितने पे लगता होगा, 80 पे लगता होगा, और दूसरी स्थिति में 30% पे नहीं लगता होगा तो कितने पे लगता होगा, 70% पे टैक्स लगता होगा। तो आपको इसको सॉल्व करना है और आपके वो एक्स का मान निकल जाएगा। ठीक है, इस जीरो से इस जीरो को कटो, 7 दूनी 14, ठीक है, 2 छक्का 12, फिर 3 और 4, ये होता है 4x बराबर 3x प्लस 6000 हो गया। x बराबर इधर आएगा 6000 आ गया, x बराबर 6000। बस ऐसा करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति की आय में 1800 की वृद्धि हुई है तथा देय कर में 18% से घटकर 15% हो गया है। यदि दोनों मामलों में 29.95% आय कर मुक्त है, यदि दोनों मामलों में देय कर समान है, तो प्रारंभिक आय ज्ञात कीजिए। इसमें दो चीजें फोकस करना है, दोनों मामलों में देय कर समान है, बस पहले इसको फोकस करो। 1800 की वृद्धि हो रही है उसकी इनकम में। ठीक है, माना उसकी इनकम पहले कितनी रही होगी, एक्स रही होगी, अब कितनी हो रही है, एक्स प्लस 1800। ठीक है, अब क्या बोला है, टैक्स क्या हो रहा है, 18% से घटकर 15%। तो पहले वो 18% टैक्स देता होगा, अब कितना दे रहा है, 15% टैक्स देता है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, दोनों मामलों में 29.9% आय कर मुक्त है। अब देखो, दोनों मामलों में मैं लिखूं ना लिखूं बात फर्क नहीं पड़ेगा, 29.5% कर मुक्त है, तो उसको कितना लग रहा होगा टैक्स, 29 हटा दो तो कितना हो रहा है, 71 हो रहा है। उसमें से तुम 9.5 घटा दो तो कितना हो रहा है, 70.05। ठीक है, वैसे लिखना नहीं चाहिए इसको, 70.05, और इधर भी 70.05, क्योंकि दोनों मामलों में इतना परसेंट 29.95% कर मुक्त है। ठीक है, इस पे फोकस करो। ये दोनों मामलों में, ये दोनों स्थिति में ये समान है। दोनों स्थिति में 29.95% दोनों साइड से क्या हो रहा है, कर मुक्त है, तो सिर्फ कर लगेगा 70.05 पे दोनों साइड। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। और कर क्या है, दोनों की कर की रेट क्या है, समान है, इसलिए ये सीधे इसको काट देगा। ठीक है, 3 पंजे 15 हो जाएगा और 3 छक्का 18 हो जाएगा, तो ये इधर 6x हो जाएगा, बराबर ये देगा 5x, और ये हो जाएगा 18 पंजे 90 यानी 9000, तो ये इधर आएगा x बराबर 9000 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 9000 रुपये। तो चलिए आज की क्लास को यहीं रखते हैं, बाकी मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।